राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा दिखाई दे रहे हैं। वे शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाई लेवल मीटिंग की है। वो बैठक में कोरोना की रोकथाम की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को कहा कि कई देशों में कोविड-19 के मामलों में उछाल के मद्देनजर भारत ने देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में से 2% के सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। अगर जरूरी हुआ तो विदेशी यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य करने पर विचार कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में देश भर में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस अब अन्य राजनीतिक दलों को भी शामिल करना चाहती है। कांग्रेस समान विचारधारा वाली पार्टियों को इस यात्रा में अपने संग लाना चाहती है। इसी कवायद के तहत भारत जोड़ो यात्रा में विपक्षी के नेताओं को भी शामिल करने के लिए कांग्रेस ने विपक्षी पार्टियों को पत्र लिखा है। करीब 15 समान विचारधारा वाली विपक्षी पार्टियों को ये खत लिखा गया। आज भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में पहुंचने वाली है। दरअसल पार्टी चाहती है कि राजधानी दिल्ली में आज से प्रवेश कर रही भारत जोड़ो यात्रा को यहां और बड़ा रूप दिया जाए। इसमें न केवल पार्टी के नेता कार्यकर्ता समर्थक बल्कि अन्य दलों के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाए। इसके लिए ही पार्टी की तरफ से 15 समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को पत्र लिखा गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को हुई झड़प के बाद कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने शुक्रवार को फिर सरकार से 9 दिसंबर को LAC पर हुई घटना को लेकर सवाल दागे हैं। भारत चीन कोर कमांडर लेवल के 17वें दौर की बैठक का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता ने 9 दिसंबर को यान तसे झड़प के बारे में सवाल किए हैं। गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब विपक्ष ने भारत और चीनी के बीच हालिया सीमा झड़प पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की हो। इससे पहले गुरुवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सीमा मुद्दे को सदन में उठाने की मांग की थी। खड़गे ने कहा था कि हम देश की रक्षा को लेकर चर्चा चाहते हैं, इसके लिए कोई और नियम नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने एवं जन समस्याओं के समाधान हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जदयू प्रदेश कार्यालय में होने वाले कार्यकर्ताओं के दरबार में माननीय मंत्री कार्यक्रम में गुरुवार को माननीय ऊर्जा तथा योजना एवं विकास मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव एवं माननीय समाज कल्याण मंत्री श्री मदन सहनी सम्मिलित हुए हैं। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुन उनका समाधान किए हैं और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर प्रदेश कोषाध्यक्ष विधान पार्षद श्री ललन कुमार सराफ भी उपस्थित रहे हैं। जी हां, मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने जहरीली शराब से हुई मृत्यु पर मुआवजा देने की भाजपा की मांग के संदर्भ में कहा है कि इस मामले में मुआवजा देने का कोई कानून नहीं है। भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मृत्यु मध्य प्रदेश में हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि सिक्किम में शुक्रवार को एक सड़क हादसे में सेना के 16 जवानों की जान चली गई है, जबकि 4 जवान घायल हो गए हैं। उत्तरी सिक्किम के जेमा में यह दुर्घटना तब हुई जब आर्मी का ट्रक खतरनाक मोड़ पर खड़ी ढलान से नीचे फिसल गया है। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक व्यक्त किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि चीन के ओमिक्रॉन वायरस के नए उपस्वरूप BF7 का भारत में नवंबर एवं इससे पहले ही पता चल गया था, लेकिन सरकार अब सचेत होने की बात कह रही है। उन्होंने दावा किया कि ये राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की एक साजिश है।
जी हां, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर सरकार की तरफ से कोई प्रोटोकॉल जारी होता है तो उनकी पार्टी उसका पूरा पालन करेगी। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, जब सबसे पहले भारत में कोविड आया था तो हमने और हमारे नेता राहुल गांधी ने सचेत किया था। उस समय सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी और हमारी बातों को आधारहीन करार दिया था। इसके बाद लाखों लोगों की मौत हो गई। अगर सरकार राहुल जी की बात सुन ली होती तो लाखों लोगों की मौत नहीं होती। जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर तंज किया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद बीजेपी हताश है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब तक हार के सदमे से उभर नहीं पाई है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए हैं उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। इसके लिए बीजेपी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी हां, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि बीजेपी ने अपने शासनकाल में किसान, बागवान, कर्मचारियों और आम लोगों का दुख दर्द कभी नहीं समझा है। बीजेपी ने 5 साल मौज मस्ती में गुजार दिए हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही जनता की स्थिति के पीछे बीजेपी की गलत नीतियां हैं। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में रहते हुए कभी आम लोगों की चिंता नहीं की है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही। दिल्ली से लेकर बिहार तक सुबह और शाम के समय जबरदस्त कोहरा छा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की भी आशंका जताई जा रही है। इसका मतलब यह है कि सर्दी और बढ़ सकती है। वहीं ठंड के बीच दक्षिण के राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सर्दी का अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने बताया कि अगले 48 घंटे तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में घने से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि उसके बाद 2-3 दिनों तक घना कोहरा छाएगा। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।